हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक सारे। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10। मुझे पता है थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, लेकिन मैं टाइम पे कवर कर लूंगा। ओके, आपको बस इसके साथ में जो है प्रैक्टिस करनी है, दैट इज अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस तुम्हें लगाने हैं और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कंसेप्ट अगर तुम एक बार अच्छे समझ लोगे तो आपको 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। ये ध्यान रखना, अभी आपके पास जब मौका है तो अभी अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते जाओ, बस तुम्हारी कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरी गारंटी है। शुरू करें? तो आज हम बात करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 10 शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज योर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। हम स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करेंगे, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है मैनिपुलेट करने की सारी हम देखेंगे। और आपको यहां से इस चैप्टर से एक बात सीखनी है कि दैट इज किसी भी टॉपिक को हम डेप्थ में कैसे पढ़ते हैं, ये हमें कहां से सीखना है, दैट वी विल लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके ओके, नाउ वी हैव फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला सवाल यही हो जाता है, भैया ये स्ट्रिंग्स होती क्या है। हम किसी चीज को मैनिपुलेट तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा कि वो चीज है क्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक फोन है, मेरे को फोन रिपेयर करना है, तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए ना भाई, व्हाट इज स्मार्टफोन। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है कि भैया व्हाट इज अ स्ट्रिंग। ओके, बात करते हैं स्ट्रिंग क्या है। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। क्या है ये? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ भी लिख सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। और अगर हैंड नोट्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूअस लोकेशंस। अब हर एक चीज का मतलब आपको स्पेसिफाई करूंगा इस डेफिनेशंस के अंदर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, क्या कहा गया है कि एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, यानी कि करेक्टर्स, यहां पर करेक्टर्स स्टोर रहेंगे, इसमें सीक्वेंस में रहेंगे करेक्टर। ओके ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ स्ट्रिंग दैट इज x इज इक्वल्स टू पाइथन। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लिस्ट होती है उसमें क्या करते हैं हम सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स की एक लिस्ट बनती है, तो हमारी स्ट्रिंग क्या होगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स को जोड़ करके एक स्ट्रिंग बनती है। अब एक स्पेशलिटी है इसके बारे में, दैट इज इट इज स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस लोकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो एलिमेंट्स हैं ये आपके कंटिन्यूअस लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन इफेक्ट अपना ऐड करें, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके लिख दूं कुछ इस तरीके से, एंड लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल कि जो P है, मैं मान लेता हूं P हमारा स्टोर हो रखा है 101 एड्रेस पे, तो हमारा जो Y होगा दैट विल बी स्टोर्ड एट 102 एड्रेस एंड T विल बी स्टोर्ड एट 103 एड्रेस एंड नेक्स्ट विल बी 5 एंड विल बी एट 6। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग्स के, वो एक कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर हो रहे होंगे। क्या बात समझ में आई? कहां स्टोर हो जाएंगे? दे विल बी स्टोर्ड एट कंटिन्यूअस लोकेशन। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2 अगर मैं कंसीडर कर, मैं कोई भी एक रैंडम नेम ले लेता हूं, जैसे आई एम टेकिंग अ नेम आर्यन। ओके, अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा अपना जूम इन इफेक्ट ऐड करूंगा, दैट इज ARYAN। नाउ अगर ये स्टोर हो रहा है 0 1 पर, ठीक है, तो ये किस पे स्टोर होगा बेटा? 02। ये किस पे? 03 04 एंड 05। गॉट इट? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ गई। बहुत छोटी सी टॉपिक था भैया, हमको क्या हल्के में ले रहे? अच्छा, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझो, दैट इज इट इज इंक्लोज्ड इन। अब जब स्ट्रिंग्स है, जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लोज का यूज किया है, तो इसको क्या बोलते हैं कि इंक्लोज करना। ठीक है, इंक्लोज करना का मतलब कि उसके अंदर बंद करना। ठीक है, इंक्लोज इन। आप इसको सिंगल क्योट्स में इंक्लोज कर सकते हो। ओके, आप इसको डबल क्योट में इंक्लोज कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो इन ट्रिपल क्योट। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप नोट लगा के लिख लो कि दैट बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग
opening and closing quotes will be quotes should be same। अब ये इस नोट का मतलब क्या है समझा दो हमें। देखो बेटा, नोट का मतलब ये है दैट इज, अगर मेरे पास एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं x इज इक्वल्स टू पाइथन ले रहा हूं मैं, अगर मैंने इसको, आप देखो मैंने अगर डबल क्वोट से ओपन करा है तो मैं डबल क्वोट से इसे क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंगल क्वोट से स्ट्रिंग को लिखूंगा दैट इज पाइथन, तो मैं सिंगल क्वोट से इसे क्लोज करूंगा। वहीं पर अगर हम ट्रिपल क्वोट्स की बात करेंगे तो देखो ट्रिपल क्वोट्स में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। क्या है? वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज कि आप ट्रिपल सिंगल क्वोट्स को यूज कर सकते हो, और दूसरा दैट इज आप ट्रिपल डबल क्वोट्स को यूज कर सकते हो। सिंगल क्वोट्स को अगर हम यूज करना चाहें देन वी विल यूज लाइक इन दिस, देखो सिंगल पाइथन। डबल क्वोट में कैसे यूज करेंगे? दैट इज पाइथन 1 2 3, इस तरह से। बट अब एक दिक्कत यहां पर यह है, वो दिक्कत क्या है समझो। आप ऐसे नहीं कर सकते। किस तरह से? फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग लिया str1 बोल रहा हूं इसे, मैंने डबल क्वोट से ओपन किया और मैंने इसको लिखा कंप्यूटर मेरी स्ट्रिंग है, और मैंने सिंगल क्वोट से क्लोज कर दिया। सो दिस विल रेज एन एरर, दिस विल गिव यू एन एरर। और ये एरर किस टाइप का होगा? इट विल बी अ सिंटैक्स एरर, कि आपने सिंटैक्स के साथ में यहां पर छेड़खानी की गई है। क्या किया गया है? यहां पर सिंटैक्स के साथ में छेड़खानी की गई है। क्या बात समझ में आई आपको? ओके ओके वेल, नाउ अब द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज you can fetch any character by using its index। अगर आपको अपनी स्ट्रिंग में से कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर यूज करना है, फॉर एग्जांपल आई वांट टू यूज p, तो आप क्या करोगे? आपको उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। अब इंडेक्सिंग के बारे में भी आगे बता रहा हूं मैं आपको। ओके ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इंडेक्सिंग के बारे में। व्हाट इज इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग इज बेसिकली कि हम अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ऑर्डर में नंबरिंग देते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर में नंबरिंग देते हैं। इंडेक्सिंग हमारी दो टाइप की होती है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। दैट इज योर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग and then we have backward indexing. One is your forward indexing and second is your backward indexing. Okay okay, now अब एक बात ध्यान से समझो। इंडेक्सिंग को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक नया कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कंसेप्ट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब समझ लो। Length of string is the total number of characters in a string. That is total number of characters in a string. यानी कि आपकी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की आपकी स्ट्रिंग है वो हो जाएगी उसकी लेंथ। और आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, वो ये रखना है कि अगर कहीं पर आपका स्पेस आता है तो स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है। ओके दैट इज, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं str2 is equals to like keyboard, तो इसकी लेंथ क्या होगी? इफ आई आस्क टू यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, तो क्या करना है बेटा? आपको बस काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। द लेंथ इज 9 बिकॉज देयर आर 9 कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग। इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया इतनी बात समझ में आ गई है। वेरी गुड। अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग के बारे में। सबसे पहले वी हैव फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है इट इज लेफ्ट टू राइट चलती है ये।
इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्ट कहां से होती है? जीरो से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट लेंथ माइनस वन। लेंथ माइनस वन, इसलिए मैंने आपको पहले लेंथ का कॉन्सेप्ट यहां पर समझाया है। देखो, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल पाइथन PYTHON, थोड़ा जूम इन इफेक्ट लगा के मैंने लिखा हुआ है, और क्या होगा? जीरो से स्टार्ट होगा। पहली बात तो लेफ्ट से राइट जाएगा। ये कैसा जाएगा बेटा? लेफ्ट टू राइट चलती है आपकी। जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब अगर मैं अपने कंसेप्ट मैंने बताया, इसका स्टार्ट दो कहां से हुआ है? स्टार्ट हुआ है जीरो से। आप देख सकते हो स्टार्ट हुआ है जीरो से। एंड कहां पर हुआ है? ये लास्ट इंडेक्स, लास्ट क्या आया है? एंड इज इक्वल्स टू 5। और इसकी अगर मैं लेंथ निकालूं, if I find the length of this string, the length is equals to what? Total number of characters. Number of characters क्या है? 6। तो can I say that it is 6 minus 1? Can I say that it has length minus 1? बात समझ में आई नहीं आई? क्या बात समझ में आई आपको? आया नहीं आया? हाँ भैया आया, बहुत बढ़िया। Now we have number second, that is backward indexing. देखो, बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या है? इट स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कैसी आती है? राइट टू लेफ्ट। राइट मतलब कि लास्ट एलिमेंट से टुवर्ड्स फर्स्ट एलिमेंट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, दैट इज फ्रॉम लास्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट की तरफ ये आपकी मूव करती है। ओके ओके, नाउ वी हैव इट स्टार्ट फ्रॉम minus of length. Sorry, wait. Start from minus of 1 and its end at that is minus of length. किस पर एंड हो रहा है? ये एंड होता है आपका माइनस ऑफ लेंथ पर। अगर मैं सेम स्ट्रिंग को कंसीडर करूं, दैट इज PYTHON, देन अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं, दैट विल बी -1 -2 -3 -4 -5 -6 to this side, that is right to left। अब आप देख सकते हो कि स्टार्ट कहां से हुआ है? इट स्टार्ट फ्रॉम -1 और ये एंड कहां पर हो रहा है? दैट इज -6। और 6 क्या थी हमारी? लेंथ क्या थी? -6। दैट इज माइनस ऑफ लेंथ पर ही हमारा एंड हो रहा है। ओके, नाउ अब एक बार हम दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे और कुछ नई चीज आपको बताता हूं, दैट इज PYTHON एंड वी हैव 0 1 2 3, फॉरवर्ड ऊपर लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 -4 -5 एंड माइनस ऑफ 6। ओके, ये क्या है? दिस इज अवर फॉरवर्ड एंड दिस इज अवर बैकवर्ड इंडेक्सिंग। लेट्स सपोज कि ये जो पाइथन लिखा हुआ है, ये हमारा कोई एक नेम नाम का, कोई n नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर ये हमारी स्ट्रिंग स्टोर हो रखी है। सो अगर आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो, इट इज n of 0 is equals to p and it is also equals to n of -6. So n of 1 is equals to y and that is also equals to n of -5. n of 2 is equals to t, that is equals to n of minus of 4. So n of 3 is equals to h, that is equals to n of -3. In the same manner, that is n of 4 is equals to o,
that is equals to n of minus 2. Now n of 5 is equals to n and that is equals to n of minus 1. ओके वेल, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, इंडिविजुअल हमारा जो है कैसे हम नेगेटिव और सिम होता है. ओके चलो, अगर आपको यहाँ से कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट आपको यूज करना है, ओके वेट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट यूज करना है तो आप क्या लिखोगे, किस तरह इसको यूज करोगे. बहुत कॉमन सा चीज है लेकिन आपको फिर भी मैं समझा देता हूँ. देखो, अगर मैं यूज करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल टी को मुझे यूज करना है तो मैं फॉरवर्डिंग में क्या लिखूंगा, एन ऑफ 2, और मैं बैकवर्ड में फिर इस चीज को क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एन ऑफ माइनस 4. वेल, अब मैं तुम्हें बताऊंगा दैट इज कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट द बैकवर्ड स्ट्रिंग टू बैकवर्ड इंडेक्सिंग टू फॉरवर्ड. हम बैकवर्ड को फॉरवर्ड में कैसे चेंज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया गया है एन ऑफ माइनस 5 और मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, दैट आई विल just add the length. I will just add the length and it will be the forwarding index से आपको उसका सीक्वेंस बहुत आराम से मिल जाएगा. देखो लेंथ क्या थी हमारी, लेंथ इज हियर 6, लेंथ इज इक्वल्स टू, लेंथ हमारी 6 है, n ऑफ माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू n ऑफ 1. और अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालेंगे तो आप देख सकते हो कि 1 और माइनस 5 सेम है, दैट दे बोथ रिप्रेजेंट द करेक्टर y. दे बोथ आर रिप्रेजेंटिंग द करेक्टर y. बात क्लियर हुई, समझ में आई, वेरी गुड. एंड नाउ वी हैव दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग ऑपरेशंस, जिसमें सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे दैट इज ट्रावर्सिंग. ट्रावर्सिंग अ स्ट्रिंग. अब जब मैंने बोला स्ट्रिंग मैनिपुलेशन तो पहले हमने समझा स्ट्रिंग का मतलब. अब पहले हम समझेंगे भैया जो ट्रावर्सिंग हो रहा है, ट्रावर्सिंग का मतलब तो बता दो हमको कोई. तो ट्रावर्सिंग का बेटा मतलब होता है दैट इज यू हैव टू एसेस ईच एलिमेंट. आपको हर एलिमेंट को एसेस करना है एंड यू हैव टू प्रोसेस इट. ठीक है, अब ये हो गई आपको कंप्यूटर टर्म्स में. अगर हम साफ शब्दों में बात करें, आपको हर एलिमेंट तक पहुंचना है और उसको डिस्प्ले कराना है. क्या कराना है आपको, हर एलिमेंट तक पहुंचना है और उसको आपको डिस्प्ले करवाना है. इसको हम कहते हैं ट्रावर्सिंग. ओके, सो वी कैन डू दैट. ट्रावर्सिंग करने के लिए क्या करना, हम लूप की सहायता लेंगे. तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स समझ लो, दैट इज फॉर लूप, जो वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो इन आपकी जो भी स्ट्रिंग है जिस पर आप अपनी ट्रावर्सिंग कराना चाहते हो वो हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड आप जिस तरह से भी प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं वो आपके प्रोसेसिंग स्टेटमेंट आपको लूप के बॉडी में लिखना है. एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल फॉर एक्स इन, मेरे पास एक स्ट्रिंग है एस नाम की. ठीक है, एस इज इक्वल्स टू पाइथन, एस इज इक्वल्स टू पाइथन इन एस. देन वी विल जस्ट प्रिंट एक्स कॉमा, मैं सब में डैश प्रिंट कराना चाहता हूँ सबके बीच में, एंड आई विल जस्ट यूज एंड विद ओनली स्पेस. ठीक है, ये मैंने एंड इसलिए यूज किया बिकॉज नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है वो नई लाइन में ना आ जाए. तो इसका आउटपुट होगा दैट विल इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट दैट विल बी p डैश y डैश t डैश h डैश o डैश n. ठीक है, इस तरह से इसका जो आउटपुट है वो आएगा. ओके ओके, बात क्लियर हुई, वेल. नाउ अब इसको हम एक बार, मैं आपको इसको चला कर भी दिखा दूंगा जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए. और हमारा टारगेट भी यही रहेगा कि मैं आपको सारी चीज़ें इस तरह से पढ़ाई जाए इस चैप्टर से कि मैं आपको लाइव दिखाता चलूँ. ओके, जिससे कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हम एक बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बना पाएंगे. ओके, अभी तो जस्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग में
आई थॉट कि हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट मैंने कहा मैं अभी कवर ही कर लेता हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तब तक के लिए अगर तुम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में ये बता दो कि किस स्कूल से हो और आप जो वीडियो देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले यार, जब तुम्हारा दोस्त देखे तो उस पर एक लाइक आ जाना चाहिए, है ना। और ये मैं देखता हूँ कि मेरे स्कूल से क्या कोई बच्चा है जो मेरी वीडियोस को देखता है, ये भी तो मुझे पता चले। ओके ओके, so we are in this mode here। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम चाहिए स्ट्रिंग, दैट इज s is equals to we have a string called python। मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, and I'm going to traversing, so for x in s I will just print my x comma that is by this and is equals to this। okay, so let's execute this। so here you can see that is your output is like that। okay, you can see your output that is like this। okay we can use that to wait a second। चलो अब देखता हूं। ओके दैट्स सिमिलर। क्लियर हुआ? कॉपी लेके बैठ जाओ, नोट्स लिखते हुए चलना, लेक्चर के साथ में चीजें अच्छी समझ में आएंगी। तो स्ट्रिंग्स के पास दो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? दैट इज, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में। सो इट हैज टू बेसिक ऑपरेटर्स, दैट इज, पहला है हमारा स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्या नाम है इसका? दैट इज स्ट्रिंग कनकैटिनेशन ऑपरेटर मीन्स प्लस। दूसरा हमारे पास है दैट इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन साइन। ओके, दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और इन डिटेल बारे में बात करेंगे, कैसे यूज करते हैं, क्या चीजें, सब कुछ आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज अबाउट स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, दैट इज प्लस। अब इसका काम क्या है भाई? तो इसका काम है दैट इज इट एड्स टू स्ट्रिंग्स by joining ऑपरेंड नंबर 1 एंड ऑपरेंड नंबर 2। ये मैं थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिख रहा हूँ कि साफ भाषा में अगर हम बात करें तो ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है। इसको यूज कैसे करना है? तो इसका सिंटैक्स है कि दो ऑपरेंड्स होने चाहिए, ऑपरेंड नंबर 1 प्लस ऑपरेंड नंबर 2। तो इन दोनों क्या करेगा? ये इन दोनों को ऐड कर देगा, OP1 एंड OP2 हमारा ये हो जाएगा रिजल्ट। ओके, बात समझ में आई? ओके, बस अब आपको ये एक बात ध्यान रखनी है दैट OP1 एंड OP2 शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, यानी कि ये सिर्फ दो स्ट्रिंग को ही ऐड करेगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, दैट इज लाइक प्लस शेयर। तो आंसर क्या आएगा? दैट विल बी लाइक एंड शेयर विल बी अवर आंसर। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो नोट बना के आप लिख सकते हैं इस तरीके से। दैट इज कि इसमें आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग्स जो हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग्स आर नॉट मॉडिफाइड। और इसका रीजन क्या है? आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग मॉडिफाई नहीं की जाती है बिकॉज स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, आप स्ट्रिंग्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, ये आपकी न्यू स्ट्रिंग क्रिएट की जाती है। ठीक है,
a new string is created. चलो एग्जाम्पल समझ में आई? ओके एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, अगर आप लिख देते हो 2 + 5 तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 7 नॉट 25. ओके बट अगर आप लिख दोगे 2 + 5 इस तरीके से दैट विल बी 25. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर 2 और आपका जो 5 है, दीज बोथ आर स्ट्रिंग, दीज बोथ आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप, दीज बोथ आर ऑफ स्ट्रिंग टाइप. बातें क्लियर हुई? ओके अब हम बात करेंगे दैट इज अबाउट अवर नेक्स्ट इज दैट इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे हैं. तो इसमें हमें क्या करना होगा? ये बेसिकली क्या करता है? दैट इज इट इज यूज्ड टू रेप्लिकेट द स्ट्रिंग्स. ये काम है इसका. इसका काम है स्ट्रिंग्स को रेप्लिकेट करना, यानी कि एक स्ट्रिंग आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसे रिपीट करना चाहते हो. ओके तो वो हम करेंगे अपना इससे. सिंटैक्स देखो, दैट इज आपको एक स्ट्रिंग चाहिए मल्टीपल एंड दैट इज यहां आएगा हमारा n, where n will be the number of times you want to replicate the string. आप कितने बार उस स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ स्ट्रिंग दैट इज सबस्क्राइब, दैट इज सबस्क्राइब इनटू 2. तो क्या करेगा? दिस विल क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग दैट इज सबस्क्राइब और सबस्क्राइब 2 टाइम्स. ओके और तुमने अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके और अपने सभी मित्रों से शेयर फेंक के मार देना. बात समझ में आ गई? ओके नाउ अब इसकी भी कुछ कंडीशन है, वो ये है दैट इज हियर both the operands must be of different type, or we can say or they cannot be of string type. क्योंकि यहां पर इस केस में आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, एक ऑपरेंड एज अ स्ट्रिंग चाहिए, हमें एक ऑपरेंड एज अ नंबर चाहिए. अब ये ऑपरेंड होता क्या है ये समझ लो. ऑपरेंड का मतलब है कि आप जिन चीजों के साथ में अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने वाले हो उसको हम कहते हैं ऑपरेंड. क्या कहते हैं हम? ऑपरेंड कहते हैं. इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? चलो मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट दैट इज वी हैव, हमने बेसिक पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स. अब देखते हैं भाई मेंबरशिप ऑपरेटर हमारी क्या सहायता करेंगे, ये कैसे काम करते हैं. सो मेंबरशिप ऑपरेटर दैट इज देयर आर 2 मेंबरशिप ऑपरेटर्स. कौन कौन सा? एक होता है इन एंड दूसरा होता है एंड, सेकेंड वन इज नॉट इन. एक इन है और दूसरा हमारा नॉट इन ऑपरेटर है. वेरी गुड. We have that is इन ऑपरेशन की पहले बात करते हैं. अब देखो भाई इन ऑपरेशन जो है वो आपका कैसे वर्क करता है ये चीज समझो. सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग का मतलब है दैट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग. ठीक है अगर कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट लिखा हुआ है. इसकी कंडीशन ध्यान से समझ लेना. दैट इज इट रिटर्न्स ट्रू. ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब आपकी सब स्ट्रिंग है जो आप सर्च कर रहे हो, जब आपकी सर्च स्ट्रिंग इसमें क्या करेगी बेटा? एग्जिस्ट करेगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा. ओके ट्रू इफ अ कैरेक्टर और
सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट इन द गिवन स्ट्रिंग। ओके, अदरवाइज, और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? दूसरी पॉसिबिलिटी है कि भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। बात समझ में आई या नहीं आई? आई? वेरी गुड। चलो, नाउ वी हैव that is B, that is not in operator, that is not in operator। not in operator में क्या होगा? इसका सिंटैक्स वैसे ही रहेगा, that is your सब स्ट्रिंग not in string। अब इसकी कंडीशन क्या है? that it will return true if a character or string, और स्ट्रिंग नहीं सॉरी, और सब स्ट्रिंग होगा, है ना, सब स्ट्रिंग does not exist in string। अगर ये ट्रू कब होगा? जब ये स्ट्रिंग इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी तब ये होगा आपका ट्रू। ओके, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। फॉल्स किस कंडीशन में हो रहा है बेटा? जब वो एग्जिस्ट कर रहा है, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कब हो रहा है ट्रू? जब वो आपका डजंट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ गए? समझ में आया नहीं आया? हाँ भैया आ गया है। कुछ एग्जांपल बता देता हूं दोनों के ही। जैसे वी हैव दैट इज, देखो एग्जांपल हमारे पास है लाइक आई के इन लाइक। तो आप बताओ क्या आई और के कॉम्बिनेशन आपको लाइक में दिख रहा है? हाँ भैया हमको दिख रहा है, ये रहा। अगर आपको ये दिख रहा है और इन लगा हुआ है तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। इन ट्रू कब रिटर्न करता है? जब आपकी चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैं यहां पर लगा दूं दैट इज पी के नॉट इन शेयर। अगर आप जनरल सी बात पढ़ो, देखो पी के नॉट इन शेयर, पी के जो है वो शेयर में नहीं है। क्या ये बात सत्य है? हाँ ये बात सत्य है। और ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। अगर मैं आपको बोलूं दैट इज यू हैव टू ISH इन विशाल, तो दिस इज माई सब स्ट्रिंग। ISH मीन्स अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो इसमें है, यस इसमें है, दैट इज ट्रू बिकॉज इट एग्जिस्ट, बिकॉज इट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? आया नहीं आया? चलो आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज समझाता हूं, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग दैट इज PA इन पार्सल। अब बताओ ये क्या होगा? दिस विल ट्रू और फॉल्स। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक कैपिटल है ये P और ये हमारा स्मॉल है, तो हमें एग्जैक्ट मैचिंग होनी चाहिए। लेकिन ये स्मॉल p है तो ये नहीं होगा, देन इट विल बी फॉल्स बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट। बातें समझ में आई या नहीं आई? कहानी मेंबरशिप ऑपरेटर की भी खत्म होती हुई अब हम बात करेंगे दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जा सकता है बट हम पूरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। सो वी हैव दैट इज पाइथन हैज वेरियस कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारी पाइथन के पास होते हैं।
दैट इज, ये बेसिकली हमारे सभी के सभी रिलेशनल ऑपरेटर भी होते हैं। दैट इज दीज आर योर रिलेशनल ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और वी हैव डबल इक्वल्स टू एंड वन मोर, दैट इज नॉट इक्वल्स टू, दैट इज नॉट इक्वल्स टू। ना अब ये भैया ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसकी एक बात आप समझ लो, दैट इज दे आर implemented on the basis of ASCII वैल्यू, यानी कि ASCII वैल्यू के बेसिस पर जज करते हैं कि कौन स्मॉल है कौन कैपिटल है। अब आपको इसके लिए ASCII वैल्यू याद होनी चाहिए, तो मैं आपको कुछ कुछ वैल्यूज की बता देता हूं, वो आप याद कर लो बस। दैट इज यहाँ आपके करेक्टर्स रहेंगे और यहाँ आपकी ASCII वैल्यू। देखो कैपिटल ए से जेड, कैपिटल ए की स्टार्ट होती है 65 से एंड दिस विल गो टू 90। स्मॉल ए की शुरू होती है 97 से एंड दिस विल गो अप टू 122 एंड 0 to 9 डिजिट जो है दैट इज 48 से 57 हमारी ASCII वैल्यूज होती हैं। तो इसका अगर एग्जांपल कंसीडर करें, वी हैव फॉर एग्जांपल a इज डबल इक्वल्स टू a, यस दोनों सही दिख रहे हैं हमको, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर ये रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स, अगर एग्जिस्ट करता है तो ट्रू वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा ए बी सी इज डबल इक्वल्स टू ए बी सी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज आपकी अलग हैं, सो इट विल गिव योर फॉल्स। ओके, रीजन क्या रहेगा? डिफरेंट केस। रीजन क्या रहेगा? इन दोनों का जो है आपका डिफरेंट केस है। अगर मैं लिख दूं इट इज ए इज नॉट इक्वल्स टू ए, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, देन इट विल बी योर ट्रू, देन दिस विल बी योर ट्रू। बात समझ में आई? आया नहीं आया यार? ओके, और अगर मैं आपसे ये कह दूं दैट इज वी हैव ए बी सी इज इक्वल्स टू ए बी सी, तो अभी क्या ट्रू है या फॉल्स है? डबल इक्वल्स टू लगाता हूँ तो ये फॉल्स है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये करेक्टर बाई करेक्टर कंपेयर कर रहा है, पहला करेक्टर मैच कर रहा है ओके, दूसरे पे कहेगा अरे ये तो गड़बड़ हो गया मामला, तो ये आपका इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स। चीजें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं ना? अगर मैं यहाँ पे लगा दूं दैट इज वी हैव इफ ए बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, दैट इज ग्रेटर देन ए बी। अब बताओ ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, किस बेसिस पर होगा? देखो बिकॉज ए की और इसकी वैल्यू इसका वैल्यू सेम होगी, इसकी वैल्यू सेम होगी। अब सी की जो इसका वैल्यू होगी वो होगी ज्यादा, ओके वो होगी ज्यादा, इस वजह से एबीसी आपकी, इस वजह से एबीसी ग्रेटर माना जाएगा। अगर हम ऐसे भी देखें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी देखोगे तो इसकी लेंथ ज्यादा है और इसकी लेंथ कम है, तो दैट विल बी अवर ट्रू हो जाएगा ये। ओके, नाउ अगर मैं ऐसे कर दूं ए बी सी इज लेस देन और इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अब इसमें इसके वैल्यू का कंसेप्ट ध्यान रखो कि जो स्मॉल केस होता है उसका इसका वैल्यू ज़्यादा होता है, इसका वैल्यू 97 होगा और इसका वैल्यू विल बी 65। सो क्या ये लेस देन है? नो, तो इसका आंसर होगा इट विल बी फॉल्स, दैट इट विल बी फॉल्स। ओके, बात समझ में आई? नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से ASCII वैल्यू हम अपने प्रोग्राम में निकाल सकते हैं। दैट इज डिटरमाइनिंग ऑर्डिनल वैल्यू, इसको हम ऑर्डिनल वैल्यू बोलते हैं, एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑर्डिनल वैल्यूज। चलो, सो बेसिकली क्या है, हमारे पास पाइथन में दो बिल्ट इन फंक्शंस दिए गए हैं, पहला है ऑर्डिनल वैल्यू का फंक्शन एंड दूसरा हमारे पास है कैरेक्टर का फंक्शन। ओके,
अब दोनों का भी एक बार में समझ लो फंक्शन क्या करेंगे। जो ऑर्डिनल वैल्यू है, अब आपको अगर ऑर्डिनल वैल्यू चाहिए, इसका नाम ORD है, ठीक है। देखो पहली बात समझ लो, एस्काई वैल्यू और आपकी ऑर्डिनल वैल्यू सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको ऑर्डिनल वैल्यू चाहते हो आप, तो हम यूज करेंगे ORD फंक्शन को, ठीक है। ये क्या देगा, दैट इज इट विल टेक character as input, it will take character as input and will give the ordinal value, example ORD of अगर a करोगे तो इसका आंसर आएगा 65। अगर ORD ऑफ स्मॉल a करोगे तो आंसर आएगा 97। अब दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ये तुम बताओ ORD ऑफ V क्या होगा, ठीक है, एंड ORD ऑफ S क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तुमको। दूसरा हमारे पास फंक्शन है, दैट इज वी हैव कैरेक्टर फंक्शन। तो ये क्या करेगा, ये तुमसे इनपुट में लेगा तुम्हारी ऑर्डिनल वैल्यू को और तुमको रिजल्ट में देगा क्या, उसका कैरेक्टर। बात समझ गए। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लूँ, दैट इज कैरेक्टर ऑफ A, तो ये क्या देगा तुम्हारा 65। अगर कैरेक्टर ऑफ D, तो बताओ ये कितनी वैल्यू देगा, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सॉरी मैंने गलत कर दिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर ऑफ 65, तो आपको ये A देगा। अगर मैंने लिखा कैरेक्टर ऑफ 67, इट विल गिव यू C, ओके। अगर मैंने लिखा कैरेक्टर ऑफ 72 एंड कैरेक्टर ऑफ 76, इनके अब मैंने तुम्हें 4 क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर A, नंबर B, नंबर C एंड नंबर D। इन सभी के जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई बात नहीं, आप आराम से इसको देखिए, एंजॉय करिए। दैट इज स्ट्रिंग के स्लाइसेस। आपको एक बार मैं ऐसा समझा दूंगा, आपको कभी ये टॉपिक कभी भी आप कर लेना और आपके नंबर नहीं कटेंगे। सबसे पहले समझो स्लाइस क्या होता है, स्ट्रिंग तुम्हें पता है भैया। अब जैसे तुम ब्रेड खाते हो सुबह सुबह, तुम्हें चाय, तुम कहते हो मम्मी चाय ले आना, है ना, और ऊपर से तुम्हें ब्रेड भी मिल जाती है। फिर पिताजी तुम फिर कहा जाता है बेटा ये लो 10 रुपये और ब्रेड लेके चले जाओ। ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं। एक्चुअली ब्रेड क्या होता है बेटा, ब्रेड इतनी बड़ी होती है और स्लाइसेस ऐसे होते हैं तुम्हारे, है ना, इस तरीके से। तो स्लाइस का मतलब क्या हुआ, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेड। तो कैन वी से कि अगर स्ट्रिंग स्लाइस है तो it is a part of a string. So can we say it as that a part of a string is known as slice of a string, is known as a slice of a string। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करना है, एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज s is equals to python, और इसको हम जूम इन इफेक्ट लेकर के इसकी करेंगे, दैट इज इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब आपको एक कंसेप्ट बता रहा हूं, बस अगर तुमने ये सीख लिया स्लाइसिंग में बहुत आराम से आ जाएगी। देखो इसका सिंटैक्स समझ लो, बस बात खत्म। सिंटैक्स में यहां पर आएगा नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, नेम आएगा, यानी कि स्ट्रिंग तुमने किस वेरिएबल में स्टोर करी है, और उसके बाद ये बस 3 चीज समझ लो, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू। 3 चीज अगर समझ गए, सारा खेल तुम्हारा स्ट्रिंग स्लाइस का इसमें समाप्त हो जाएगा। सबसे पहली बात समझो भाई, स्टार्ट वैल्यू होता क्या है, ओके। वी हैव व्हाट इज द स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू का मतलब है कि वो इंडेक्स वैल्यू जहां से आपको स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है। क्या करनी है, जहां से स्ट्रिंग को काटना
शुरुआत करनी है। ओके ओके। और बाय डिफॉल्ट आपकी जो स्टार्ट वैल्यू होती है दैट इज 0 होता है, दैट इज 0 होता है। नेक्स्ट वी हैव स्टॉप वैल्यू। इसको बहुत ध्यान से समझना। स्टॉप वैल्यू का मतलब क्या है कि वो इंडेक्स वैल्यू जिससे एक पहले, जिसमें -1 पहले यू हैव टू स्टॉप स्लाइसिंग द स्ट्रिंग। ये मैं आपको भी बताऊंगा, बात समझ में आई। और बाई, ठीक है, स्टॉप वैल्यूज आपको हमेशा दी जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो फिर उसकी जो लेंथ है बाय डिफॉल्ट, तो क्या कह सकते हैं, वी कैन से बाय डिफॉल्ट जो है हमारी लेंथ विल बी द स्टॉप बाय डिफॉल्ट स्टॉप वैल्यू। ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता क्या है ये भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो, सुनते रहो बस। थर्ड इज स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि वो इंडेक्स वैल्यू, स्टेप वैल्यू का मतलब है कि आप इनटू कंसेक्यूटिव इंडेक्स वैल्यू आप कितना डिफरेंस चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? कितना डिफरेंस चाहते हैं दो इंडेक्स वैल्यू के बीच में। और बाय डिफॉल्ट इसका होता है +1, दैट इज योर +1 इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ओके। अब आपको बताता हूं पहले तो लेंथ क्या होती है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग में वो हमारी हो जाएगी लेंथ। नाउ अब कंसेप्ट था, दैट इज एक कंसेप्ट छूट रहा है हमारा, कि डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब अगर यूजर ने वैल्यू नहीं दी तो हम क्या कर रहे होंगे। एक छोटा सा केस कंसीडर कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वापस से लिख रहा हूं, दैट इज पाइथन, और इसको हम करेंगे इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5। अब देखो भाई, पहला केस है, मान लो किसी ने कहा एस ऑफ, दैट इज एस ऑफ, और उसने ऐसे लिख दिया सिर्फ 2। तो यहां पर जब आपको दो वैल्यू इस तरह दिखेंगी तो इसका मतलब है कि यहां पर आपको स्टार्ट वैल्यू दी गई है और आपको स्टॉप वैल्यू दी गई है। आपको जो भी स्टॉप वैल्यू दी जाएगी हमेशा उससे -1 तक की ही आप स्ट्रिंग को स्लाइस कर रहे होंगे। सो हमें वैल्यू नहीं दी गई है, इसका मतलब, पहले यार मैं आपको ऐसे नहीं था, कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, स्टार्ट वैल्यू हमारी दी गई है 0, स्टॉप वैल्यू हमें दिया गया है 2। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने 0 से और 2 से -1, यानी कि, तो हमारा आंसर होगा दैट इज P एंड Y। दैट इज आवर आंसर विल बी P एंड Y। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज S ऑफ 0 to 5 एंड, अब मैंने किया 2। तो इस केस में हमारे पास वी हैव स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू एंड वी हैव स्टेप वैल्यू एज वेल। तो इसमें क्या हो रहा है, हमको बेटा स्टार्ट वैल्यू कितना दिया है 0, स्टॉप वैल्यू दिया है 5, यानी कि हमें -1 = 4 तक का इंडेक्स उसको लेना है, और स्टेप वैल्यू इसने दिया है 2। तो इसका मतलब ध्यान समझो, स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको दो इंडेक्स के बीच में कितना डिफरेंस चाहिए। अब तो मैं समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ। आप पहले 0 से स्टार्ट करो, 0 हमने ले लिया है, ठीक है, तो मैं अपना आंसर यहाँ लिखूंगा, दैट इज P। अब क्या करना है आपको, 0 में आपको ऐड करना है स्टेप वैल्यू को, दैट इज 0 + 2 = 2। तो 2 पे क्या है T, तो हमारा आ जाएगा T। अब T का इंडेक्स वैल्यू 2 है, सो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है, ठीक है, हम 4 तक ले सकते हैं। तो क्या होगा, दैट इज 0। अगर हम, बात समझ में आ गई, हम 4 तक ही ले सकते हो, तो हमारा ये हो जाएगा इसका आउटपुट। क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा इस केस का आउटपुट। ठीक है। नाउ अब आपको एक अच्छे से बता रहा हूं कुछ केसेस, ध्यान से समझ लो। अगर मैंने लिखा S ऑफ 4 लिखा, ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर आपके हमेशा आपको चलाने हैं। मैं ऐसे बना दे रहा हूं इनको लाइक दैट, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
अब आप देखो कि स्टार्ट वैल्यू इसमें सिर्फ एक ही जब वैल्यू दी जाएगी तो इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टॉप वैल्यू दी गई है। क्या दिया गया है? आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉप वैल्यू दी गई है। अब भैया इस केस में हम क्या करेंगे जब हमें और वैल्यूज नहीं दी गई हैं? तो बेटा इस केस में आपको डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर करी जाएंगी। तो स्टार्ट वैल्यू होती है हमारी 0 डिफॉल्ट वैल्यू होता है, स्टेप वैल्यू होती है हमारी +1 इज द बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू, और स्टॉप वैल्यू में दिया गया है 4। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, जो भी स्टॉप वैल्यू दी जाएगी उसमें से एक कम करेंगे वहीं तक हमारी स्ट्रिंग हम कट करते हैं। यानी कि हम स्ट्रिंग कहाँ तक कट करेंगे? 4 - 1 = थर्ड इंडेक्स तक हमें स्ट्रिंग कट करनी है। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? दैट इज 0 से उठाओ PYTH, दिस विल बी अवर रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया दैट इज S of 1 to 2, S of 1 to 5, तो ये केस मैंने आपको बता दिया, लेकिन दोबारा से कुछ और बताना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पर हमें स्टार्ट वैल्यू दिया गया है 1, स्टॉप वैल्यू दिया गया है 5, दैट मीन्स 5 - 1 = 4, और हमें स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया? स्टेप वैल्यू नहीं दी गई है, दैट इज +1 हम अपनी बाई डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर करेंगे। ओके, सो वी हैव दैट इज, स्टार्ट करेंगे हम 1 से। 1 को स्टार्ट करो, YTH एंड O, कहाँ तक आएगा हमारा आंसर? 4, सिर्फ हमें 4 तक कंसीडर करना है। कहाँ तक कंसीडर करना है हमें? 4 तक कंसीडर करना है। बात समझ में आई नहीं आई? ओके ओके, नाउ दैट इज वी हैव वन मोर थिंग, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको बतानी है। फॉर एनी स्ट्रिंग, नोट डाल के लिख लो आप, फॉर एनी स्ट्रिंग एंड फॉर एनी इंडेक्स n, किसी भी n इंडेक्स के लिए अगर हम बात करेंगे, अगर हम s of to the n प्लस s of n इस तरह से अगर हम कर दें, सो इट विल गिव अस ओरिजिनल स्ट्रिंग। अब देखो ऐसा क्यों होगा? बहुत ही ईजी है ये। मान लो मैं n = 2 कंसीडर कर रहा हूं, तो अगर मैंने लिखा s of that is 2 प्लस s of 2 to this, तो इस केस में बेटा हुआ क्या हमारे साथ? इस वाले केस में, पहले इसकी बात कर रहा हूं फिर इसकी बात करूंगा, हमारी स्टार्ट वैल्यू हो जाएगी 0, स्टॉप वैल्यू हो जाएगी दैट इज हम 2 - 1 यानी कि 1 तक की हम अपनी जो स्ट्रिंग है वो शो करा पाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा हमारा 2 से और हमारा स्टॉप हो जाएगा दैट विल बी द लेंथ, ठीक है, लास्ट तक। तो क्या होगा? मान लेता हूँ पाइथन को कंसीडर कर ले रहा हूँ यहाँ पर, PYTHON 0 1 2 3 4 5, और इसकी लेंथ कितनी है? 6 इसकी लेंथ है। तो देखो इसका आंसर कैसे मस्त कैलकुलेट करेंगे। 0 से पहले ये वाला इसको आप कैलकुलेट कर लो, दैट इज 0, ये हो जाएगा तुम्हारा P और Y प्लस 2 से करना है हमको, यानी कि हम 2 को इंक्लूड करेंगे, दैट इज THON, दैट विल बी योर पाइथन। ठीक है, आप किसी भी इंडेक्स के लिए कर सकते हो इसको। आप सेम चीज, यू कैन डू दिस सेम कैलकुलेशन फॉर n = 3 के लिए करो, बिकॉज n फिर यहाँ से क्या होगा? आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 से आपका, तो ये आपको क्या दे देगा बेटा? आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हमारा नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 है दैट इज एस ऑफ, अगर आप सिंपली स्टार्ट वैल्यू खाली छोड़ दो, स्टॉप वैल्यू खाली छोड़ दो, -1 लगा दोगे, ठीक है, सो इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा बेटा? इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ वी हैव अ इंपॉर्टेंट, दैट इज, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है, एक नोट है या पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात लिख लो यहाँ पर, दैट इज
अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग को, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है विशाल, अगर आप यहां पर लिखते हो s(10) को प्रिंट कराते हो आप, तो 10 इसमें इंडेक्स आता ही नहीं है, तो इट विल रेज एन एरर दैट इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है, इस तरह का एरर आएगा। लेकिन अगर आप स्लाइसिंग में, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको स्लाइसिंग में प्रिंट ऑफ s(10) कर दूं, सो इट विल नॉट रेज एनी एरर, सो इट विल नॉट रेज एनी एरर, ठीक है। तो ये थी सारी बातें हमारी, जिसके बारे में हमने स्लाइसिंग को समझ लिया और मैंने आपको बेसिक ऑपरेशन समझ लिया। लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, कोई बात नहीं, बट कंसेप्ट हमें समझ में आने चाहिए। और अभी तुम जा कहाँ रहे हो, अभी नहीं छोड़ूंगा, क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूं, मेक श्योर इनके जो आंसर्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग दैट इज कीबोर्ड। अब इसमें तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर 1 है तुम्हारा क्वेश्चन, दैट इज s(2), इसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4th, इसका क्या आंसर आएगा, नंबर 5, दैट इज नंबर 6, इसका क्या आंसर आएगा। 6 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन वो, मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, मेक श्योर कि आप इनको सॉल्व करें। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। अब अगर हमें स्ट्रिंग पर फंक्शंस को लगा रहा है तो हम एक सिंटैक्स हमको देखना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हमारी स्ट्रिंग जिसके अंदर स्टोर्ड है बेसिकली वेरिएबल का नाम, डॉट मेथड का नेम यानी कि फंक्शन का नाम, और हम लगाएंगे फंक्शन का साइन। इस तरह से हम कोई सा फंक्शन यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज वी हैव द लेंथ फंक्शन। द लेंथ फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न्स द लेंथ ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। क्या देगा आपको, दैट इज इट विल रिटर्न द लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, मीन्स द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ का मतलब क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है ना स्ट्रिंग, ठीक है, दैट इज इट मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। वेरी गुड। अब इसको यूज कैसे करेंगे लेंथ फंक्शन को, देखो सिंटैक्स इज वी हैव दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और किसकी आपको लेंथ निकालनी है, एग्जाम्पल के लिए वी हैव अ लेंथ ऑफ, फॉर एग्जाम्पल दैट इज सब्सक्राइब की लेंथ देखते हैं क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट विल रिटर्न 9, 1 2 3, ओके 9 है। बात समझ में आई। इफ आई एम आस्किंग द लेंथ ऑफ हेलो वर्ल्ड, इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसकी लेंथ हो गई 11। अब 11 क्यों होगा, बिकॉज यहां पर जो आपका स्पेस है, स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर, स्पेस इज ऑल्सो अ करेक्टर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, now we have our next function, that is we have the capitalize function, the capitalize method। इसका काम क्या करेगा, that is it returns
अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो मॉडिफाई नहीं होगी। वो क्यों मॉडिफाई नहीं होगी, रीजन बताओ। बिकॉज द रीजन इज दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन नेचर with its first character capitalized। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी आप स्ट्रिंग इसको देंगे उसका ये पहला कैरेक्टर कैपिटल करके आपको वापस कर देगा। दैट इज वी हैव अ सिंटैक्स लाइक दिस, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, दैट इज स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव लाइक दिस, मैंने अगर ये स्ट्रिंग अपनी दे दी आई, यहाँ पे लिखता हूँ लाइक आई लव इंडिया, तो दिस विल डॉट लगाया मैंने कैपिटलाइज, तो ये क्या करेगा, ये देखो आपका आएगा स्ट्रिंग नाउ आई लव इंडिया। ठीक है, ये हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल करके आपको रिटर्न करेगा। क्या करेगा, हर वर्ड के पहले लेटर को ये आपका कैपिटल करके आपको रिटर्न कर देगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज अवर काउंट मेथड। सो काउंट मेथड क्या करेगा, दैट इज इट काउंट्स द नंबर ऑफ occurrences of the substring सब इन स्ट्रिंग। यानी कि अगर आप कुछ भी चेक करना चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है तो कितने बार एग्जिस्ट करती है। ओके, इसका सिंटैक्स समझो, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। वी हैव अवर स्ट्रिंग डॉट काउंट के बाद यहां पर आएगी आपकी ये आपकी सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग के बाद में स्टार्ट और एंड, ये आपका बेटा ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया था। जहां पर भी आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट लगे मिल जाएं आपके किसमें सिंटैक्स में, इसका मतलब होता है कि वो चीज ऑप्शनल है। अब स्टार्ट और एंड का मतलब क्या है, स्टार्ट एंड का मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से सर्चिंग कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि 10 नंबर इंडेक्स से 28 नंबर इंडेक्स के बीच में मुझे स्ट्रिंग जो है ए बी सर्च करनी है। ओके, ठीक है, अगर आप ये स्टार्ट और एंड नहीं लगाओगे तो क्या होगा, तो फिर आपका पूरी स्ट्रिंग में से जो है जो आपकी सब स्ट्रिंग वो सर्च करी जाएगी। एग्जाम्पल से आपको समझ में और अच्छे से आएगा। वी हैव आवर फर्स्ट एग्जाम्पल दैट इज, मेरे पास एक स्ट्रिंग है लाइक आबरा का डाबरा। ठीक है, आबरा का डाबरा, डॉट काउंट लगाया मैंने इस पे, दैट इज कि इसमें ए बी कितने बार है, इसमें ए बी कितने बार है। तो आप देखो अब क्या करेगा, ये एग्जैक्ट ए बी को ही मैच करेगा। क्या करेगा बेटा, ये एग्जैक्ट ए बी मैच करेगा। ए बी एक बार है और ए बी 2 बार है, तो इसका आउटपुट आएगा दैट इज कि इसमें आपकी स्ट्रिंग 2 बार एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज लाइक, अगेन मैं इसी को लूंगा, आबरा का डाबरा डॉट काउंट, और सर्च कर रहा हूं ए बी, लेकिन इस बार मुझे सर्च करना है 3 से स्टार्ट करना है और 8 के बीच में सर्च करना है। ठीक है, तो अगर हम इस आबरा का डाबरा की इंडेक्सिंग करोगे तो 0 1 2 और 3 से बोला है तो 3 यहां से आ रहा है। ठीक है, 4 5 6 7 8 यहां आ रहा है, तो हमें 8 तक हमारी सर्चिंग, 8 यहां पे हमारी एंड वैल्यू क्या है दी गई है। ठीक है, ओके, नाउ एक बात आपको ध्यान रखना है कि ए बी पूरा एग्जिस्ट करना चाहिए एक साथ, तो यहां पर 3 से लेकर यहां तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आप कहोगे एग्जिस्ट तो कर रहा है, जी नहीं कर, बिकॉज
ये 8 क्या है हमारी, 8 हमारी जो है वो एंड वैल्यू है। 8 क्या है बेटा, एंड वैल्यू है। ओके, तो अब तुम तो कहोगे, अच्छा रुको मैं इसका काम करता हूँ, 3 से 8 यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होगे तुम। देखो दैट इज ACADABRA, ये तुम्हारा 3 और ये तुम्हारा 4 5 6 7 6 7 8 9 10 और ये तुम्हारा 8 है। अब क्या है, ये तुम्हारी स्टॉप वैल्यू है। जहां पर भी आपको स्टॉप वैल्यू कंसेप्ट है, आपको उससे एक पहले तक ही कंसीडर करना होता है। तो हमारी स्ट्रिंग सिर्फ यहीं तक कंसीडर की जाएगी। ओके, बात समझ में आई? हाँ, बात समझ में आई। तो अब आप ये देखो कि यहां से लेकर यहां तक क्या कहीं आपको ये भी दिख रहा है? भैया नहीं दिख रहा है, तो योर आंसर विल बी दैट इज 0। योर आंसर विल बी दैट इज 0। नेक्स्ट वी हैव, अगर मैं इसमें लिख दूंगा आबरा का डाबरा, दैट इज डॉट काउंट, और अब मुझे इसमें ये भी सर्च करना है, दैट इज ओनली अप टू इंडेक्स 6। 6 का मतलब ये हुआ कि हमें 5 इंडेक्स तक अगर हमें मिलता है तो हमें ठीक है। तो हम फिर से इसकी इंडेक्सिंग करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5, यहां तक हमको ए बी देखना है। ए बी हमें मिलेगा यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक बार। ओके, कितने बार मिलेगा? सिर्फ हमें एक बार ए बी मिलेगा, दैट इज जो कि हमारा ये रहा। बात समझ में आ गई? ओके, नो 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 नो, मैंने एक चीज गलत बता दी। वेट 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 भाई वेट, देखो एक्चुअली आई थॉट कि ये स्ट्रिंग जैसा ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ कुछ गलत चेंजेस हैं। देखो, नोट लगा कर लिख लो, whenever only one value, only one index is given, then it is the starting index। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हम ये रेंज में भी हमेशा से हमारा जो है स्टॉप इंडेक्स होता है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर स्टॉप होता है, तो मुझे वो समझ में आया, सॉरी फॉर दैट। अब क्या करना है आपको? 6 से यहाँ पे स्टार्ट करना है। क्या करना है बेटा? 6 से स्टार्ट करना है, तो हम शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6, यहां से तुम्हें स्टार्ट करना है 6 से और लास्ट तक जाना है। तो आंसर तुम्हारा सेम रहेगा, 1 एक टाइम तुम्हें ए बी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन जो ये नोट है ये आपके लिए समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज find method, that is we have find method। अब find method क्या करेगा? देखो, that is it returns the lowest index in the string। क्या रिटर्न करेगा? लोएस्ट इंडेक्स इन द स्ट्रिंग where the substring is found। इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास अगर एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव पाइथन, और अगर इसकी इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4 5, और मैंने कहा कि भाई इसमें सर्च करो, आप पी और वाई को सर्च करो, तो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंडेक्स ऑफ लोएस्ट इंडेक्स। यानी कि देखो पी वाई यहां मैच कर रहा है, यहां मैच कर गया, ठीक है, तो ये आपको पी का जो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू, वो आपको रिटर्न कर देगा कि हमें ये 0 पर मिला, कि हमें ये 0 पर मिला हुआ है। ओके, बात समझ में आई? और इसमें भी आपका स्टार्ट एंड का कंसेप्ट रहेगा, तो पहले इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं।
syntax we have that is string dot find इसको थोड़ा हमें बिगाड़ना पड़ेगा, हमारी सब स्ट्रिंग आएगी, देन start value is optional and then your end value is also optional. अब इसमें देखते हैं स्टार्ट एंड आपका कैसे काम करेगा. एग्जाम्पल वी हैव स्ट्रिंग है हमारे पास दैट इज इट गोज एज रिंगा. चलो सब स्ट्रिंग हमने ले लिए दैट इज रिंगा. तो बेसिकली अगर हम इससे फाइंड करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ. ये आपका रिंगा का जो जहां रिंगा एग्जिस्ट करेगा ना उसका लोएस्ट इंडेक्स यानी कि इसकी इंडेक्स जो है वो आपको रिटर्न करेगा. इसे यूज करते हैं दैट इज वी कैन यूज दैट लाइक दैट. वेट अ सेकेंड. दैट इज स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग डॉट फाइंड और सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है. सो इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ दिस. अब इसका इंडेक्स कैलकुलेट करना है पहले. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 के बाद 10 11. अब यहाँ स्पेसेस का इशू हो रहा है ठीक है बस, लेकिन आप समझ गए हो ना जो इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वही आपका आंसर आएगा. तो यहाँ पर योर आंसर विल बी 13. ओके नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्ट्रिंग डॉट फाइंड मेथड ऑफ सब स्ट्रिंग फाइंड करनी है 12 से लेकर 15 तक. क्या करना है 12 से लेकर 15 तक. तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम इस वाली स्ट्रिंग में से यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग क्या थी. वेट अ सेकेंड. इट. आपको इस लंबी सी स्ट्रिंग की पहले इंडेक्सिंग करनी है एंड फिर 12 से स्टार्ट करना है और 15 तक के बीच में आपको इस सब स्ट्रिंग को सर्च करना है. ओके जहां पर मिल जाएगी आपको इसका लोएस्ट इंडेक्स वैल्यू आपको बता देनी है. बात समझ में आई? आया नहीं आया? वी हैव दैट इज नाउ इंडेक्स मेथड. वी हैव इंडेक्स मेथड. अब ये भैया इंडेक्स मेथड क्या करेगा देखो. इंडेक्स मेथड क्या करेगा भाई. इट returns the lowest index where the specific substring found. कुछ सिमिलर है हमारा फाइंड के जैसा ही है ठीक है. अब एक केस तो ये होगा कि उसको अब स्ट्रिंग मिल गई. दूसरा केस क्या हो सकता है कि उसे अगर नहीं मिले. If not found, then will raise value error. फिर क्या रेज करेगा. It will raise value error. Okay? Now, अब तुम सोचोगे भैया ये डिफरेंस क्या है. What is difference between find and your index method? इन दोनों में डिफरेंस क्या है. चलो भाई डिफरेंस की बातें करी जाएंगी. अब सबसे पहला डिफरेंस दैट इज अगर आपकी इस वेयर सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड व्हेन सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड. अगर आपकी सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है देन फाइंड रिटर्न करेगा -1 और इंडेक्स फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यू एरर. ये इन दोनों में अपना बेसिक डिफरेंस है. चलो अब देखते हैं इंडेक्स को हम यूज कैसे करेंगे. इंडेक्स को यूज करने के लिए वी शुड हैव अ स्ट्रिंग एंड डॉट ऑफ इंडेक्स दैट विल बी सब स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट एंड ऑफ एंड. ओके तो इसमें वही चीजें आपकी ऑब्वियस ही सेम रहने वाली हैं इसमें. चलो
तो अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज we have the next one, that is the is alnum method. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें इट विल रिटर्न्स दैट it returns true if the character in the strings are alphanumeric. इसका मतलब है कि उसमें अल्फाबेट भी है और उसमें आपके नंबर्स भी हैं. एंड देयर शुड बी one character, and there should be one character, else false will be written. else ही क्या रिटर्न करेगा, else it will return you false. ओके ओके, इसका सिंटैक्स समझते हैं. दैट इज string dot is alum. That is string dot is alum. String is equals to abc is equals to 1 2 3 and string dot is alum. तो ये क्या रिटर्न करेगा बताओ, इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज इस स्ट्रिंग में हमारे अल्फाबेट्स भी हैं और हमारे नंबर्स भी हैं. ओके, अब तो हमारे सारे फंक्शंस काफी इजी हैं. ठीक है, दैट इज नंबर 7 वी हैव इज अल्फा. इज अल्फा का मतलब क्या है, ये ट्रू तब रिटर्न करेगा व्हेन योर स्ट्रिंग हैव कैरेक्टर्स हैव अल्फाबेट्स. जब हमारी इस स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट होंगे एंड देयर शुड बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर. ठीक है, और फॉल्स कब करेगा, अगर कुछ नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा. ठीक है, अदरवाइज false. So we have the syntax, that is your string dot is alpha. That is string dot is alpha. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. एक कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, that is dot is alpha. तो हमारे पास जो स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, इस स्ट्रिंग का हमने ओके मान लेता हूं मेरी स्ट्रिंग है इंडिया. तो क्या होगा, दैट विल रिटर्न यू ट्रू बिकॉज इसमें अल्फाबेट्स हैं. अगर मेरी स्ट्रिंग है दैट इज s2 इज इक्वल्स टू ind 1 2 3, तो क्या होगा, दिस विल रिटर्न इन दिस केस फॉल्स, क्योंकि इज अल्फा जो है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट को ही चेक करेगा. ठीक है, इज अल्फा के लिए सिर्फ अल्फाबेट होने चाहिए, बाकी कुछ और होगा तो इट विल रिटर्न फॉल्स. 8th is we have that is the is digit method. That is the is digit method. अब इसमें क्या चेक करेगा, 8 returns true if all the characters of a string
of the string are digits. फिर वही चीज, that is there must be at least one character and otherwise it returns false. ओके तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ बहुत आसान तरीके से. इसका सिंटैक्स समझ लो पहले. दैट इज स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट. नाउ अगर मेरी स्ट्रिंग है दैट इज 1 2 3 और मैंने लगाया एस डॉट इज डिजिट, तो दिस विल रिटर्न मी ट्रू. But if my string is that is 1 2 3 ABC, so s dot अगर मैं लगाता हूं यहां पर is digit, this will return me false. This will return me false. बात समझ में आई? Now we have 9 number, that is lower. What does is lower do? It returns true. कब करेगा? If all the characters of the string, if all the characters of the strings are लोअर केस. फिर वही वाली चीज, देयर मस्ट बी वन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग. ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना. अगर ऐसा नहीं है अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. सिंटेक्स क्या है इसका? दैट इज string dot is lower. एग्जाम्पल के लिए we have a string hello, और अगर मैं यहाँ पे string नहीं लाइक ओके s2 कर देता हूँ. ठीक है, s2 डॉट इज लोअर, तो दिस विल रिटर्न यू ट्रू. बट अगर मैं इसका एक एच कैपिटल कर दूंगा दैट इज, और अगर मैं अब लिखूंगा दैट इज, सो दिस विल रिटर्न फॉल्स. दिस विल रिटर्न फॉल्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर 10, द is space method. We have is space method. अब is space method क्या करेगा बेटा? ये ट्रू तब रिटर्न करेगा when there are only white space characters in string. फिर वही देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन कैरेक्टर वाली कहानी यहां तक आप लिख लेना, और उसके बाद अदरवाइज फॉल्स. सिंटैक्स समझो इसका. स्ट्रिंग डॉट is space. We have some examples. मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है s2 और इसमें मैंने स्पेस कर रखा है. सो s2 डॉट इज स्पेस अगर देखेंगे तो क्या आएगा बेटा? दिस विल रिटर्न यू ट्रू.
अगर S3 है और इसमें कोई स्पेस नहीं है एंड S3 डॉट एज स्पेस अगर हम चेक करेंगे, सो दिस विल रिटर्न यू फॉल्स, दिस विल रिटर्न यू फॉल्स। क्या बात समझ में आई? ओके सिमिलरली वी हैव, अगर इज अपर इज लोअर था तो हमारे पास एक इज अपर भी रहेगा, दैट इज द इज अपर मेथड। ये क्या करेगा बेटा? दिस विल रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग्स आर इन अपर केस, फॉल्स अदरवाइज ये आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। इसको यूज करने का तरीका, दैट इज वी हैव सिंटैक्स, हमारी स्ट्रिंग डॉट इज अपर, वी हैव स्ट्रिंग डॉट इज अपर। मान लो मैंने लिखा कि, एक बात ध्यान रखना, इसमें ऑल द कैरेक्टर्स की बात बोली गई है, सो योर ऑल द कैरेक्टर शुड बी इन द कैपिटल लेटर इज अपर, तो ये रिटर्न करेगा तुम्हारा ट्रू। और अगर मैंने इसको अगर एक भी इसमें छोटा कर दिया लाइक दिस, सो नाउ एज डॉट इज अपर विल रिटर्न फॉल्स। ओके सो स्टूडेंट्स, कैसे सारे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज अबाउट वी हैव लर्न अबाउट इज अपर फंक्शन, लास्ट हमारा ये फंक्शन था। सो नेक्स्ट इसमें हम आज से कवर करने वाले हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज नंबर 12। स्टार्ट फ्रॉम द लोअर मैथड। और अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मेक श्योर पहले वाला लेक्चर देखें, जिससे कि आपको जो प्रीवियस हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ओके वेट अ सेकंड, चलो। और चैनल पर अगर पहली बार आओ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि तो मैं ऐसे ही मस्त मस्त इंटरेस्टिंग से लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। अभी द लोअर मेथड करता क्या है भाई? दैट इज इट रिटर्न्स अ कॉपी। क्या करेगा? ये बात ध्यान रख लेना, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज कन्वर्टेड टू लोअर केस। क्या करेगा? ये आपकी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। अब इसका सिंटैक्स क्या यूज करने का समझ लो, दैट इज वी हैव द सिंटैक्स हियर, स्ट्रिंग डॉट लोअर लगा देना है। क्या लगा देना है? स्ट्रिंग डॉट लोअर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज हैविंग एस, दैट इज HEL हेलो, ओके। और मैंने अगर इसको लिखा दैट इज एस डॉट लोअर, तो ये बेसिकली क्या करेगा? दिस विल डू HELLO, ये आपके सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ओके बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट वी हैव दैट इज योर नंबर 13, द अपर मेथड। अगर लोअर मेथड आपका लोअर केस में कन्वर्ट करता है तो बेटा अपर मेथड क्या करेगा? भैया ऑब्वियस सी बात, हमको लग रहा है कि जो अपर मेथड है ये हमारा अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा ये? इट विल कन्वर्ट टू द अपर केस। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका सिमिलर रहेगा, दैट इज स्ट्रिंग डॉट अपर। एग्जाम्पल समझ लो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज एस इज इक्वल्स टू हेलो, वही स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं मैं। इफ आई राइट एस डॉट अपर तो क्या होगा? दिस विल रिटर्न यू HELLO। सारे कैरेक्टर्स आपके क्या करेगा? ये अपर केस में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। समझ गए? हाँ भैया सब समझ गया मैं, बहुत बढ़िया। चलो
नेक्स्ट वी हैव द फंक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th में भी ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, दैट इज एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड स्ट्रिप मैथड्स। इसमें देखो क्या करना है, इसमें ये 3 फंक्शंस है, ये करेंगे बेसिकली। एल स्ट्रिप क्या करेगा, देखो एल स्ट्रिप इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग, क्या करता है, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग with leading white spaces removed। इसका मतलब क्या है समझ लो, स्पेसेस रिमूव्ड, दैट इज, इसका मतलब है भाई कि लेफ्ट मोस्ट साइड से, किधर से, लेफ्ट मोस्ट एंड से आपके जो वाइट स्पेसेस हैं वो आपके रिमूव किए जाते हैं, यानी कि जो ब्लैंक्स, ठीक है, लेफ्ट मोस्ट से। इसको यूज करेंगे एल स्ट्रिप को हम इस तरीके से कुछ, दैट इज वी हैव, ये हमारा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग डॉट लगा देंगे इस पर हम एल स्ट्रिप, ओके ना। ये तो हमारा बेटा पहला एल स्ट्रिप हो गया। दूसरा हमारा आर स्ट्रिप है, दैट इज, अभी क्या करेगा, सो इट विल रिटर्न अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। अब ये बात तो मैं अभी तक समझ में आ गई होगी कि ये सब आपकी स्ट्रिंग की कॉपी क्यों रिटर्न करते हैं, बिकॉज स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है, हम स्ट्रिंग में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेगा ये देखो, ये विद ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस रिमूव्ड। इसका मतलब ये है कि ये आपके राइट साइड से, दैट इज फ्रॉम राइट मोस्ट एंड से आपके वाइट स्पेसेस रिमूव किए जाएंगे। दैट इज वी हैव द सिंटैक्स सिमिलर टू एल स्ट्रिप, वी हैव स्ट्रिंग डॉट, दैट इज स्ट्रिंग डॉट आर स्ट्रिप फंक्शन, ओके। एंड नाउ वी हैव देन, इसके बाद हमारा क्या आएगा, दैट इज वी हैव द स्ट्रिप फंक्शन, ठीक है। सो वी हैव नंबर थर्ड, दैट इज strip function. So it also returns a copy of string with leading and trailing white spaces। इसका मतलब क्या है कि ये आपके दोनों एंड से, ठीक है, वाइट स्पेसेस रिमूव्ड, यानी कि ये आपका अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो लेफ्ट साइड से भी रिमूव करेगा और ये राइट साइड से भी रिमूव करेगा, यानी मैं कह सकता हूं कि पूरी स्ट्रिंग में से आपका वाइट स्पेसेस को रिमूव करता है। इसका सिंटैक्स है दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप फंक्शन, दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप फंक्शन होगा। एग्जाम्पल से समझो, एक स्ट्रिंग ले रहा हूं मैं, s1 इज इक्वल्स टू, लेफ्ट में एक स्पेस जनरेट किया है, एक स्पेस राइट में जनरेट करा है। अगर मैं यूज करूंगा दैट इज s1 डॉट एल स्ट्रिप, तो ये क्या करेगा, ये आपका लेफ्ट से स्पेस गायब कर देगा, राइट में स्पेस बचा रहेगा। अगर मैं लिखूंगा आर स्ट्रिप, तो ये आपका राइट से स्पेस गायब करेगा, आपका लेफ्ट में स्पेस बचा रहेगा, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं यूज करूंगा दैट इज s1 डॉट स्ट्रिप, तो ये आपका स्पेस दोनों तरफ से गायब कर देगा, दैट इज योर SIPO। बात समझ में आ गई, दैट इज योर स्ट्रिप फंक्शन। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन, दैट इज फंक्शन इज स्टार्ट्स विद एंड एंड्स विद मेथड। अब देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शन है, पहला है बेटा स्टार्ट्स विद, इसकी बात करते हैं। दैट इज इट रिटर्न्स ट्रू
if the string start with सब स्ट्रिंग, यानी कि आपने जो सब स्ट्रिंग लिखी अगर उसी से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज। सो इसका सिंटैक्स होगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद, और यहां आपकी आनी चाहिए सब स्ट्रिंग। ओके, वी हैव दैट इज योर, और ये ऐसे ही आपका एंड्स विद होगा, इट विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग एंड विद सब स्ट्रिंग। बात समझ गए, यानी कि जो स्ट्रिंग आपने जिससे आपने जो सर्च करा है अगर उसी से आपका ये एंड होगा तो वो आपका ट्रू दे देगा, अदरवाइज ये फॉल्स दे देगा। इसका सिंटैक्स होगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, और यहां आएगी सब स्ट्रिंग। बात समझ में आई? आया तो हम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। वी हैव एग्जाम्पल लाइक ए बी सी डी डॉट, अगर मैं लिखूंगा स्टार्ट्स विद ए बी, तो हाँ भाई ए बी से स्टार्ट हो रहा है तो दिस विल रिटर्न यू ट्रू। ओके, अगर मैं यहाँ पे कह दूं दैट इज ए बी सी डी डॉट स्टार्ट्स विद सी डी, तो क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी योर फॉल्स। अगर मैं कह दूं ए बी सी डी डॉट एंड्स विद सी डी, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, बिकॉज हाँ भाई एंड से ये आपका सी डी से जो है क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। इफ आई राइट ए बी सी डी डॉट एंड्स विद ए बी, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम नाउ फॉल्स। ओके, चार के चार पॉसिबल केस हमने डिस्कस कर लिए। नाउ वी हैव नेक्स्ट फंक्शन दैट इज द टाइटल फंक्शन। द टाइटल मेथड, अब भैया टाइटल मेथड है वो क्या करेगा, दिस विल वी हैव दैट इज इट रिटर्न्स आ टाइटल्ड केस वर्जन, आपकी स्ट्रिंग को टाइटल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, देखो इसका मतलब है कि दैट इज एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर। इसका सिंटैक्स देखते हैं, स्ट्रिंग डॉट टाइटल। ओके, मान लो मेरे पास एक S1 स्ट्रिंग है दैट इज आई लव प्रोग्रामिंग, आई लव प्रोग्राम, और मैंने इसमें लिखा S1 डॉट टाइटल, तो दिस विल रिटर्न व्हाट, देखो ये क्या रिटर्न करेगा, ध्यान समझना। आई तो पहले से कैपिटल था अपना, अब L भी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और P से P कैपिटल हो जाएगा। क्या बोला था मैंने, एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद अपर केस लेटर, ठीक है, एवरी वर्ड आपका सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके सभी अपर केस लेटर में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। नाउ अब हमने ये फंक्शन पढ़ा, अब से इसका सिमिलर है हमारा नेक्स्ट फंक्शन दैट इज, अभी हमारा क्या करेगा, हम चेक करेंगे दैट इज द इज टाइटल मेथड।
अब इस टाइटल मेथड में देखो क्या होगा, इट विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग हैव टाइटल केस, यानी कि अगर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है तो हमारा ये ट्रू देगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। otherwise we have syntax is that is string dot is title। जैसे मान लो मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस डॉट इज टाइटल, क्या ये टाइटल में है? हाँ भैया बिल्कुल है, मैं साफ साफ दिख रहा है, तो ये आएगा ट्रू। और अगर मैंने लिखा दैट इज वी हैव कंप्यूटर साइंस, तो क्या ये हमारे टाइटल केस में है? नहीं है। टाइटल केस का आपको मतलब समझ में आना चाहिए, जो आपका वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर शुड बी अपर केस, should be upper case। okay, now we have that is next the join method। अब इस join मेथड में क्या होगा, देखो ध्यान से समझो, it joins a string और character after each member of string। जैसे कि मेरा ध्यान से समझ लो पहले इसको, ये सिंटैक्स समझो फिर समझाता हूँ एग्जांपल से अच्छे से। दैट विल बी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और आप किस स्ट्रिंग को ज्वाइन करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। टेकिंग माई एग्जाम्पल नंबर 1 इट एज, जैसे मैंने लिखा दैट इज कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, नहीं आपको उल्टा हो गया यार यहाँ पे, तो आप इस वाली स्ट्रिंग में, ठीक है, ना 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 नहीं नहीं देखो, तो फिर हम सुनो, यहां पर लिखिएगा कि जो चीज हमें ज्वाइन करवा, जो चीज हमें इंसर्ट करवानी है, ठीक है, स्ट्रिंग में, और जिस स्ट्रिंग में आपको करवानी है, ठीक है, दैट इज इन विच स्ट्रिंग या इन दैट स्ट्रिंग। एग्जाम्पल समझो कब सब समझ में आएगा। मान लो एक स्टार था मेरे पास, स्टार मुझे ज्वाइन कराना है किसमें, एक स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो, ओके, तो हेलो स्ट्रिंग में क्या होगा, हर एक मेंबर के बाद एक स्टार आएगा, दैट इज तुम्हारी जो नई स्ट्रिंग होगी दैट विल बी एच स्टार ई स्टार एल स्टार एल स्टार 0, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ज्वाइन कराने का मतलब क्या होता है कि दो के बीच में ही आएगा, ऐसे इस तरह यहाँ पे मैंने किया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल वी हैव द नेक्स्ट वन इज दैट इज, जैसे कि मान लो इस तरीके से एक और स्ट्रिंग है डॉलर 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 डॉट ज्वाइन, और मेरे पास स्ट्रिंग है मान लो TRIAL, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो ट्रायल है इसके हर मेंबर के बाद एक डॉलर आएगा, तो अगली स्ट्रिंग अपनी क्या होगी, T डॉलर डॉलर डॉलर, R डॉलर डॉलर डॉलर, I डॉलर डॉलर डॉलर, A डॉलर डॉलर डॉलर, L फिनिश। बात समझ में आ गई? नहीं, जो आपकी मेन स्ट्रिंग है, यहाँ इसको हम कह सकते हैं दैट इज मेन स्ट्रिंग है, इसके हर मेंबर के बाद में आपका जो है जो भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं वो इसमें आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज
अगर if you want to join in list और tuple, मान लो तुम्हारी मेन स्ट्रिंग की जगह हम लिस्ट टपल में ज्वाइन करें तो हम क्या करेंगे, दैट इज वी कैन डू एज वेल। अगर मुझे डॉलर और डॉलर तुम्हारा ज्वाइन कराना है, वी हैव like this is a list like hi python, ठीक है। सांप भी सोचता होगा ना मेरे नाम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वाह। तो ये क्या होगा, इसमें देखो हमारे पास क्या, पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, हाई, तो दिस विल बी हाई एंड हैश एंड दिस विल बी पाइथन। तो यहाँ पर हम इस वाले केस में हम इस तरीके से चीज़ों को ज्वाइन करवाते हैं। ओके, नाउ दैट इज, अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी जो मेन स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो मेन स्ट्रिंग है दैट इज, यहाँ पे इनको बोला गया है स्ट्रिंग इटरेबल, यानी कि जिसमें आपको ज्वाइन करवाना है उसका डेटा टाइप शुड बी a string, should be a string, else Python will raise an error, ठीक है। Now we have next function that is the replace method। अब देखो रिप्लेस मेथड क्या करेगा भाई, दैट इज इट replaces all the occurrences of substring by new string। सिंटैक्स में सारी कहानी क्लियर हो जाएगी, दैट इज स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस एंड वी हैव ओल्ड और न्यू। देखो आपकी यहाँ पर स्ट्रिंग जहाँ लिखा है वहां आपकी मेन स्ट्रिंग आएगी और रिप्लेस के बाद जो ओल्ड है, यानी कि जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हो, और नया जिस चीज से आप रिप्लेस कराना चाहते हो। एग्जाम्पल में हम चलेंगे फिर से अपने आबरा के डाबरा के पास में, तो वी हैव आबरा का डाबरा, ये तो हमारी स्ट्रिंग हो गई। मैंने लिखा डॉट रिप्लेस, मैं चाहता हूं कि इस आबरा के डाबरा में से जहां पर भी ए बी आए, क्या है, जहां पर भी ए बी आए वहां पर आपका पी वाई, पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पी वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ए बी कितने बार आएगा, एक बार और दो बार, तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, इट इज पायरा का और ये पायरा काडा पायरा बन जाएगा, ठीक है। क्या ही बना दिए हम आबरा का डाबरा का, समझ गए, बात समझ में आई। ऐसा आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ में कर सकते हैं जो आपको रिप्लेस कराना है ओल्ड, और जो आपको न्यू यहां पर प्लेस करना है, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव दैट इज number 20, we have the split method, अब ये स्प्लिट मेथड क्या करता है, ध्यान से समझो। इट splits a string based on given string और character and return a list containing string as members। यानी कि इतनी सी बात कह रहा है भाई साहब, दैट इज कि अगर अपने पास एक स्ट्रिंग है दैट इज आई लव प्रो पाइथन लगा देता हूं, ठीक है, और मैंने अगर इस पे लगा दिया दैट इज डॉट स्प्लिट, क्या लगा दिया मैंने,
मैंने अगर इस पे लगा दिया, पहले हम सिंटैक्स सीख लेते हैं, चलो सिंटैक्स लिख देता हूं पहले मैं। सिंटैक्स विल बी स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और यहाँ आपकी आ जाएगी सब स्ट्रिंग या फिर सब स्ट्रिंग और करेक्टर, जिससे भी आप स्प्लिट करना चाहते हो। मैंने अगर यहाँ लिखा स्प्लिट और मैंने इसको खाली छोड़ दिया, इसका मतलब है कि भाई साहब यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग करनी है, जैसे स्पेस स्प्लिटिंग करनी है, तो स्प्लिट स्पेस हमारा दो जगह पर है, तो क्या करेगा, सबको ये स्प्लिट करके एक लिस्ट बना देगा, दैट इज आई लव एंड पाइथन। कुछ इस तरीके हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये तो हमें क्या था, जब हमने इसमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया था, तो इसका बाय डिफॉल्ट जो है स्प्लिट वो आपका वाइट स्पेस को ही लेता है। ओके, अगर हमें प्रोवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करने के लिए आपको अपनी स्ट्रिंग लिखनी है, डॉट स्प्लिट फंक्शन लगाना है, और कुछ इस प्रकार से हम अपना स्पेस लगा सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं चाहूं कि मेरी यही स्ट्रिंग जो आई लव पाइथन, इसको ही मुझे स्प्लिट कराना है, दैट इज आई लव पाइथन को मैं स्प्लिट कराना चाहता हूं फ्रॉम द करेक्टर लाइक ओ, तो क्या होगा, तो देखो जब ओ से आपका स्प्लिट हो रहा है तो ओ आपका यहां से गायब हो जाएगा, कुछ इस तरह आपका आउटपुट आएगा। देखो फिर आई, और दैट विल बी ओ, यहां से गायब होगा हमारा, और यहां से तुम्हारा ओ वी पी वाई टी एच एंड हेयर विल बी ऑफ एन, यानी कि वहां से आपकी स्ट्रिंग को एग्जैक्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। एक डिवाइडेशन यहाँ से होगा, एक डिवाइडेशन यहाँ से होगा, तो एक पार्टीशन ये हो गया, दूसरा पार्टीशन ये, और तीसरा पार्टीशन आपका ये हो गया। बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया? चलो नेक्स्ट वी हैव दैट इज 21 नंबर, दैट इज द पार्टीशन मेथड। अब ये पार्टीशन मेथड भैया क्या होता है, तो देखो मेरी बात ध्यान से समझो। पार्टीशन मेथड क्या करेगा, इट स्प्लिट द स्ट्रिंग एट द फर्स्ट occurrence and return a tuple containing 3 items। इसमें क्या करेगा भाई, अगर आप पार्टीशन लगाओगे किसी स्ट्रिंग पे तो ये स्प्लिट करेगा पहली अकरेंस को, और 3 आइटम आपको वापस किए जाएंगे। दैट इज क्या वापस किया जाएगा, देखो द पार्ट फ्रॉम सेपरेटर, अभी करके दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट विल बी द सेपरेटर, जिससे आपने सेपरेट किया है भाई, एंड द पार्ट आफ्टर द सेपरेटर। इसका सिंटैक्स रहेगा दैट इज स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन सेपरेटर और स्ट्रिंग, जिससे आपको सेपरेट करवाना है। वी हैव अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दैट। txt is equals to like I enjoy coding in Python।
ओके ना, मैं चाहता हूं कि भाई इसमें कोडिंग से मुझे करना है, ठीक है, इसको पार्टीशन में करना है। सो आई विल राइट x डॉट txt डॉट पार्टीशन दैट इज फ्रॉम कोडिंग, ओके। और अगर मैं इसका प्रिंट लूंगा x का, तो ये मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पहली बात तो एक टपल आएगा, और पहला पार्टीशन होगा इससे पहले का, क्या होगा बेटा, पहला पार्टीशन होगा इससे पहले का, ठीक है, जो इससे पहले पढ़ रहा है, दैट इज वी हैव आई इंजॉय आ रहा है इधर। उसके बाद जो हमारा सेपरेटर है, हमने इसे सेपरेट किया है, वो आएगा, दैट इज अवर कोडिंग। इसके बाद जो इसके बाद का जो पार्ट है वो आपका इधर आएगा, दैट इज इन पाइथन, इन पाइथन। इस तरीके से ये आपका जनरेट कर रहा होगा। अब बात आती है भैया, ये ऑलमोस्ट दोनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टीशन एंड स्प्लिट फंक्शन, ठीक है। देखते हैं क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस दैट इज स्प्लिट, पहले स्प्लिट के बारे में बात करते हैं। स्प्लिट विल स्प्लिट द स्ट्रिंग एट एनी अकरेंस, यानी कि जहां पर भी मिलेगा उसको, जैसे ओ हमने देखा 2 बार ओ था तो उसने 2 बार उसका पार्टीशन यहां पर कर दिया, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या, दैट इज इट रिटर्न्स एज लिस्ट टाइप, एज ए लिस्ट टाइप रिटर्न करता है। एंड नंबर थर्ड दैट इज द लेंथ ऑफ द लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ड्स इफ स्प्लिट ऑन वाइट स्पेस। देखो अगर आप वाइट स्पेस पर अपनी स्ट्रिंग को स्प्लिट करोगे तो आपके जो लिस्ट में एलिमेंट्स होंगे, लिस्ट में जो मेंबर्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, ओके ओके। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम पार्टीशन के बारे में। So we have that is partition, it only splits the first occurrence of given argument। ये सिर्फ पहली अकरेंस को ही करेगा, नहीं चाहे भले भी 4 बार हो स्ट्रिंग में, लेकिन ये पहली अकरेंस को ही आपका क्या करेगा, स्प्लिट करेगा वहां से। एंड इट रिटर्न्स एज tuple type, it returns at tuple type, okay। Now it always returns tuple of length 3, it always returns tuple of length 3। क्योंकि 3 क्यों बोला गया, बिकॉज आपकी 2 चीजें आएंगी, दैट इज द लेफ्ट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर, ठीक है, द लेफ्ट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर, और क्या आता है बेटा, ये मैंने बताया आपको। नेक्स्ट वी हैव द सेपरेटर एंड देन वी हैव द राइट वैल्यू फ्रॉम सेपरेटर। बात समझ गए, समझ में आया, नहीं आया, आया, वेरी गुड। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको इसके एनडी नोट्स चाहिए तो मेक श्योर करें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पड़े हुए हैं, वहां से आप इनको ले सकते हैं।